अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉक्टर एस जयशंकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रशिया यूक्रेन वार। तो रशिया और यूक्रेन वार पे वही सब बातचीत होगी। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉमेंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। डॉक्टर जयशंकर, दिमित्र कुलेबा से मीटिंग का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उनके कई मीडिया स्टेटमेंट्स मैंने देखे यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के, और उन्होंने कहा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सोवियत लिगेसी पर आधारित है, और उन्होंने कहा कि इट्स फास्ट इवापोरेटिंग, इस फ्रेज का उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ तक कहा कि रूस से जो एक एक बैरल तेल हम खरीद रहे हैं उसमें यूक्रेन का खून है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे ये। नहीं, आपसे मुलाकात इस बार नहीं कहा, इस बार नहीं। स्टेटमेंट में उनके जो मीडिया स्टेटमेंट आए एक बार कहा पहले। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या कल जो आपकी मुलाकात थी उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, आपने क्या जवाब दिया इस पर? देखिए, ऐसा है, अगर आप सोवियत संघ के ज़माने की बात कर रहे हैं, उस समय यूक्रेन भी सोवियत संघ का भाग था, ये खाली रूस नहीं था। तो मैंने भी उनको समझाया कि ये खाली इतिहास का विषय नहीं है, कि हर देश के अपने हित होते हैं, कुछ इतिहास का भी प्रभाव होता है। और हम जो हैं शुरू से हम शांति के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री ने पब्लिक में कहा है, माने पुतिन के बगल खड़े होते हुए उन्होंने कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसका, और मुझे लगता है कि अभी ये समझ जो है कि जो भी अभी इस लड़ाई की जो समाधान जो है, लोगों को अब समझ आ रहा है कि युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा, कभी ना कभी इन देशों को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो वो समझ मुझे लगता है आ रही है। तो हमारी बात जो है बहुत सकारात्मक बात हुई। जो प्रेस रिलीज आपकी मीटिंग के बाद आई उसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसको लेकर आपने कहा कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी बातचीत हुई। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन का भी उसमें जिक्र था। यूक्रेन के साथ भारत का डिफेंस कोऑपरेशन क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन मतलब क्या उन्होंने कुछ सप्लाई करने के बारे में सोचा है? नहीं, ऐसा है कि ये जो है ये सोवियत ज़माने की एक किस्म से विरासत है, कि उस समय क्या होता था, क्योंकि ये सब एक देश थे उस समय। तो अगर मान लीजिए कोई हमने प्लेन लिया सोवियत संघ से, तो प्लेन जो है रूस में बनता था, उसकी इंजन जो है यूक्रेन में बनती थी, कुछ और सेक्शन कहीं और बनती थी। तो क्या हुआ कि क्योंकि सालों से, दशकों से हम लोग जो हैं डिफेंस के विषय में सोवियत संघ के साथ हमारा लेना देना होता था, ये परंपरा वहाँ जो है चलती गई। अभी भी, माने अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि रूस इसका कुछ हिस्सा देता है, यूक्रेन कुछ हिस्सा देता है। ये माने हम 30 साल, सोवियत संघ अब 1992 में ख़त्म हो गई, उसके बाद ये स्वतंत्र देश बने। 30 साल बाद भी ये प्रक्रिया ऐसे ही चल रही। तो हम जो हैं, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं, ये सालों से चल रही है। और बीच में कुछ रुकावटें आई, क्योंकि वहाँ जब युद्ध शुरू हुआ तो ये तो स्वाभाविक है कि सप्लाईज जो हैं वो इतनी स्मूथ नहीं होंगी। तो ये चाहते थे कि, और हमारा भी इसमें इंटरेस्ट था कि जो पहले का संबंध जो है, पहले जो कोऑपरेशन जो होती थी, इसको हम आगे बढ़ाएं। सर, यूक्रेन का चूंकि जिक्र चला है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने वो ऑपरेशन भी देखा होगा। और इनफैक्ट मैं उस समय यूक्रेन वॉर कवर कर रहा था, मैं वहाँ था उस समय जब इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला। बहुत कम लोगों को शायद किस्सा पता होगा कि आपने अपने 2 ऑफिसर्स को भेजा था बाकायदा। कई थ्योरीज, कई चर्चाएं बाद में आई कि भारत ने वो युद्ध रुकवाया भी सही, यूक्रेन ने भी इस चीज़ को एक तरीके से माना भी सही। आपकी जुबानी वो कहानी सुनना चाहेंगे, क्या और कैसे हुआ था, क्यों ये डिसाइड किया आपने कि 2 सीनियर ऑफिसर्स को भेजना पड़ेगा उन बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए जो नहीं निकल पा रहे थे? नहीं, इसका आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आप भी थे तो आपको खुद डायरेक्ट अनुभव है इसमें। जो हमारे जो बच्चे जो थे वो ज़्यादातर पूर्वी यूक्रेन में थे, और जो रूस के नज़दीक। तो 2 जगह जो थी वहाँ लड़ाई बहुत ही माने सीरियस थी। एक में से पहले निकल चुके थे, खार्किव जगह था। ये जो प्रणय जी जो बात कर रहे हैं, एक शहर है सुमी नाम का। तो वहाँ जो है, जो विद्यार्थी जो है वो हॉस्टल में माने बहुत दिनों से थे, और वहाँ काफ़ी फायरिंग चल रही थी।
तो पहले हमने उनको माने समझाने की कोशिश की कि हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे, तो आप क्योंकि वहाँ से बस में बैठाना पड़ा, बस से उनको जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन में लाना, तो कुछ डिस्टेंस था इसमें। तो एक तो जब लड़ाई चल रही है, हॉस्टल को छोड़ के, हॉस्टल की सुरक्षा को छोड़ के बाहर खुले में आना, यही बहुत एक मुश्किल निर्णय है। तो उनको समझाने में इतना आसानी नहीं था। तो एक बार अंत में जब वो माने, और जिस दिन, अब वो बदकिस्मत थी कि जिस दिन वो बस में ही बैठे फायरिंग तुरंत शुरू हो गई, तो उन्होंने बस को छोड़ के वापस गए, जो ठीक कर वही करना था। तो अब उनको किसी तरीके से हमें एक बार और उनकी जो मैं कहूँगा कहीं विश्वास और जो हौसला बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि अगर हम अपनी ओर से किसी को नहीं भेजेंगे तो ये लोग जो हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, और हमें उनके बारे में चिंता थी। तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि चलो किसी को भेजना है तो भेजेंगे। तो जो हमारे यहाँ जो रूसी जो अफसर जो रूसी बोलते हैं, उनमें से जो ग्रुप है, मैंने उनसे पूछा कि हमें लगता है कि किसी को जाना होगा। तो उसमें से 2 लोग, माने काफ़ी जाने के लिए तो सब तैयार थे। तो फिर 2 लोग जो हैं उनको जो माने अनुभवी हैं, थोड़े सीनियर लोग थे, और मुझे भी उन पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास था। तो फिर वो 2 चुने गए, और वो भारत से प्लेन में गए, मुझे याद है मेरे ख्याल से रोमानिया गए। फिर रोमानिया में उन्होंने वहाँ एक बस हायर किया, वहाँ से जहाँ ये शहर की तरफ गए। और आजकल एक तो टेक्नोलॉजी का कुछ लाभ होता है, तो वो बहुत पहले ज़माने में अगर कोई ऐसा कुछ होता तो हमें पता भी नहीं होता कि उनका हो क्या रहा है। इस बार क्या हुआ कि वो हम बात करते गए, क्योंकि वो फ़ोन, तो एक बार मुझे अभी भी याद है, एक चेक पॉइंट पे उनकी बस रुकी थी, और मैं खुद रूसी बोलता हूँ, समझता हूँ। तो उनकी बातचीत चल रही थी चेक पॉइंट के साथ। तो वो चेक पॉइंट का जो गार्ड जो था उनको समझा रहा था, क्योंकि उसको भी लगा हुआ कि भाई अजीब लोग हैं कि, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कहीं गलत रोड पे आए हैं, आप लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, बाकी सब लोग लड़ाई से बाहर निकल जा रहे हैं, तो आप भी अपना बस मोड़ के वापस जाइए। तो उन्होंने कहा, समझाया कि नहीं हमें कुछ कारण है, हम इसीलिए वहाँ जा रहे हैं। तो अंत में वो वहाँ तक, वो सुमी तक पहुँचे, और मुझे लगा उनके होने के कारण जो, क्योंकि बस ड्राइवर भी डर रहे थे, क्योंकि वहाँ जहाँ फायरिंग चल रही थी वो भी जाना नहीं चाहते थे। तो एक तो बच्चों को लाना था, पर लाने के पहले वहाँ ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करना था। तो उनका जाना जो है, मुझे लगा कि उस इवैक्यूएशन में बहुत फ़र्क पड़ा, और हमें लड़ाई भी बंद करनी पड़ी उस एक किस्म से, कम लोकल लेवल पे हमें एक युद्ध विराम की ज़रूरत थी। तो खुद प्रधानमंत्री ने जो रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, मेरी भी बात हुई इन्हीं से जो कल जो आए थे, और फिर उन्होंने हमको एक कॉरिडोर दिया। उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो उन्होंने जगह के नाम दिए, तो कभी वो थोड़ा कन्फ्यूजन था कि, क्योंकि कभी उसी नाम के 2 जगह होते हैं। पर अंत में सब ठीक निकला। हमने कॉरिडोर मैपिंग बनाया, उनको बस में फिर से बिठवाया, नीचे लाए, फिर ऑफिसर्स उनको रेलवे स्टेशन तक ले आए, और सब माने सेफली भला सो सब भला। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, इस दफ़ा जो यूक्रेन के आए थे फॉरेन मिनिस्टर साहब, पहले नंबर तो उन्होंने भाई एक वीडियो, पूरी प्रॉपर वीडियो शो की कि भाई आप गांधी, ये गांधी का कंट्री है जिसने पीसफुल तरीके से ब्रिटिश को निकाला। हम भी इसी तरह, हालांकि देख रहे कि वो पीसफुल तरीका तो कोई नहीं अपना रहे, वो सीधा अटैक कर रहे हैं। पीसफुल तरीका है तो किसी तरीके से, वो तो यहाँ पर स्टेटमेंट लागू होती नहीं थी। फिर इंडिया की तारीफ बड़ी की, फिर उसके बाद जो वो आए, अपना मतलब है, अपना मतलब भाई करने के, और भाई जब वो यहाँ से गए, भाई वीडियो तो यही निकल के सामने आए। वो कहते हैं कि भाई साहब जो है रशिया जो वो चाइना की तरफ झुकाव ज़्यादा है, आप जो है आप अमेरिका की तरफ और यूरोपियन यूनियन की तरफ, हमारी तरफ आप रुजू करें, आपको आपकी तवज्जो क्यों नहीं हमारी तरफ, आप ज़्यादा फायदा, आपका ज़्यादा फायदा इधर है। तो ये बात उन्होंने की। बाकी पहले बयानबाजी उन्होंने काफ़ी की कि आपका जो तेल ले रहे हैं रशिया से,
वो जनाब रशिया का खून है, सॉरी दूसरे का यूक्रेनिया का खून है। तो जब इस तरह के खून की बात करते हैं तो इनको ये फलस्तीन वाले नहीं दिखते कि जो हर एक बम कितने बच्चे मार रहे हैं, बेगुनाह मार रहे हैं, वो खून नजर नहीं आता। वाले देते हैं वो आपको खून नहीं दिखता। इजराइल के नेतन्याहू को मिलने चला गया ये ब्लैक सी, तुम सारी बात इसको कोई खून नजर नहीं आया। ये खूब भाई हेलो, जो फलस्तीनी लोग हैं उनमें खून है सही नहीं। वो तो पानी है भाई, खून उनका। और वो तो दहशतगर्द हुए ना, और हाँ वो तो छोटे बड़े वो इंसान ही नहीं, वो तो दहशतगर्द है। बिल्कुल इस ब्लैक सी भूल गया था उस वक्त जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके बातें कर रहा था जंग के दौरान ही। वही तो उसी वक्त तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस वक्त तो खून शहीद हो गया। अब अपने मरे तो की इंसानियत जागती है, कोई पराया मरे तो इंसानियत जो है ना वो नहीं जागती। हाँ बाकी भी बात करें इंडिया की, जो उन्होंने वेपन की बात की कि साफ जाहिर है कि सोवियत यूनियन के टाइम से वो वेपन इंडिया जो है वो खरीद रहा है, लेकिन वो डिवाइड होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ पार्ट जो है वो यूक्रेन में बनते, 15 कंट्री में टूटा अलग अलग, तो कुछ कहीं पर बनता है कुछ कहीं पर बनता है, तो ये वहां से वो पार्ट लेते रहते हैं। तो इसका मतलब ये था कि जंग से पहले अभी भी उनके यूक्रेन के साथ रिलेशन खराब नहीं है। मैंने कब कहा खराब है? अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए, बिल्कुल पहले एक थे, अब आज अला देखो दुश्मन बन बिल्कुल। गए। यूएसएसआर टूटा, कई स्टेटें आज रशिया के साथ है, कई ये यूक्रेन को देख लो उनका दुश्मन बन गया है, अपने अंदर भी दुश्मन बन गए। पहले उनकी तो हर किसी ने अपने ताल्लुकात को देखना है ना। ये अब अभी क्या मतलब है कि हिस्सा तो हम भी इंडिया के ही हैं, बिल्कुल आज भी है, आज अलग हो मानते गए हैं हैं, बिल्कुल। लेकिन आज दुनिया के साथ ताल्लुकात जो है वो इंडिया के और हैं, हमारे और पाकिस्तान हैं। के और हैं, हमारे नहीं, वो सेम नहीं हो ये सकता। रिलैक्सी के आने का मकसद सिर्फ यही था कि चाइना को छोड़ दो, हमारी तरफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ तवज्जो करो। नहीं, उनके आने यही का मकसद मकसद है। ये था कि अपने सर पर दुश्मनों को बिठाओ, हाँ बिल्कुल, अपने जो सर पर- तरक्की हो रही है हिंदुस्तान इस की खित्ते वो में रुक ना, जाए। इस खित्ते में और बदअमनी पैदा करो। क्या इंडिया को इसने समझा क्या है कि इंडिया इनकी बातों में आ गई? ना भाई, ना, बाकी भी बहुत बात पहला है देखिए। कि जो रशिया से सॉरी यूक्रेन से जो स्टूडेंट को निकालने की बात हुई, वो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था। वो भाई साहब कुछ वीडियो अच्छी भी निकली थी उसमें और कुछ बड़ी नेगेटिव भी निकली थी, जिसमें कि एक वीडियो में इंडिया की बहुत तारीफ है और शुरुआत में लेकिन ना तारक हकीकत ये है कि उन्होंने कोशिश की, हाँ कोशिश की, लेकिन इसको जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया उतना नहीं था, लेकिन कोशिश उन्होंने जरूर की। हुकूमत का इसमें मतलब कि रोल है, दो वीडियो ये में मानना दिखाया जा रहा चाहिए। था इंडियन बस के अंदर इंडियन लोग जो है आप ये पाकिस्तानी को भी लेके जा रहे थे। नहीं, कहीं ना कहीं हुकूमत ने कोशिश तो की ना, उन्होंने बात की, अपने बंदे भेजे, ये काफी है, लेकिन हमारा इतना ना तो ये भी नहीं बढ़ा किया। चढ़ा नहीं किया। ये बात है कि हमारा ने तो कोई भी इतना नहीं किया, तो और उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के या उसको इलेक्शन के साथ लाना, वोट बैंक इकट्ठा करना, ये गलत था। वो तो हुकूमत की हमने तो जिम्मेदारी वो थी। किया जो नहीं करने उनकी वाला था। जिम्मेदारी थी भाई, हुकूमत है, जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने पूरी अपने की। लोगों को बचाना। बचाना। बाकी भाई ये वार रुकवा देने वाला झूठ ही था कि भाई वार रुकवा दी, पापा मोदी साहब ने वार रुकवा दी, वो तो सारा झूठ था। उनकी तो आज भी नहीं। उन्होंने रास्ते बताए थे कि ये रास्ते हैं जहाँ पर जंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी कई रास्तों में उनको दिक्कत आई रोका गया। और कई वीडियो भाई साहब अच्छी भी निकल के आई थी कि स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का झंडा लेके कई बॉर्डरों से निकले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का परचम लेके निकले वो भी झंडा लेके देखा है। निकले, वो मेरे ख्याल में बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उनको गुजरने दिया। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी भी थी कि यूक्रेन वाले जो थे आर्मी, उन्होंने बेहतर तशद्दुद भी किया है बहुत लोगों पे किया है। स्टूडेंट के हाँ, ऊपर, किया इस है। तरह भी था भाई। क्योंकि इंडिया और यूक्रेन के हालात अच्छे भी था, अच्छे नहीं लेकिन कर कुछ वीडियो ऐसी भी हैं, आज भी सोशल मीडिया पे पड़ी है कि भाई हमारी सरकार, हमने सरकार को फोन किया, बार बार किया, हमारा फोन ही कोई नहीं उठाता, हमें कोई रिप्लाई नहीं देता। देखिए मैंने क्या कहीं भी- यूक्रेन नहीं कह रहे थे कि स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट, स्टूडेंट, वो लड़कियां थी, वो कुछ कह रही। लड़कियां थी, इस तरह की वीडियो भाई आई हैं, वो भी सामने। बाकी भाई ऊपर वाला जानता है कि क्या हुआ, लेकिन ये था कि भाई जिस तरीके से भी स्टूडेंट से निकल है, ये बढ़िया अच्छा बात है। तो ठीक है भाई, अपनी ना जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई रिलेशन जो है ना, आज का जो टाइम है ना, ये 2025 अच्छा, इस वीडियो में पता है मैं क्या जज कर रहा था,
ये जो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं ना डॉक्टर साहब, उनको सीने में ना इनको बहुत दिक्कत आ रही थी, दिक्कत आ रही यकीन भाई। माने। थोड़ा हिचकिचा के बोल रहे सोच थे। समझ के बात करनी होती है ना भाई। भाई कैमरे पर रिकॉर्ड हो असल रहा में उनकी बात को फॉलो बहुत ज्यादा किया जाता है, दुनिया तवज्जो तो करती यार है, उन्होंने तो उसी को सच क्या बात बोल रहे बोली हैं। है, उनको कौन सी जरूरत बिल्कुल। पड़ी क्यों? लेकिन इनकी पार्टी के बंदे जो पीछे बैठे जो वाह वाला करते वो तो और है ना। रफू करना ना भाई मुश्किल हो जाता है। उनके पल्ले की बात ही ये नहीं। तो वो बात है नसीब मूवी में बिल्कुल। भाई जितना फेंका करो। अब ना कहता है इतना भी ना फेंका करो कि भाई रफू ही ना रफू ही ना करो। करो, तो बिल्कुल। बाकी भाई नो डाउट भाई साहब सरकार ने आपके निकाला था, लेकिन जंग रुकवाने वाला जो बात थी वो तो आज भी नहीं रुकी। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह।